ग्रहों का संविधान पूजन तथा महात्म्य। भीष्म जी बोले कि हे पुलस्त जी, सूर्य, चंद्रमा और मंगल का पूजन तो सुना, अब इस समय चंद्रपुत्र बुद्ध जी का पूजन करिए। तब पुलस्त जी बोले कि हे भीष्म जी, तारा के गर्भ से उत्पन्न चंद्रमा के कुमार बुद्ध जी मनुष्यों को शुभ और अशुभ फल के दाता, शुभ और क्रूर दोनों ग्रह जानने योग्य हैं। बुद्ध जी का बाण के आकार मंडल कहा हुआ है। हरिणमणि के समान वर्ण वाले चूर्ण से मंडल करे और वहीं पर चंद्रमा आदि फूल और सुंदर धूप से पूजन करे। दशा अरिष्ट या गोचर अरिष्ट हो तो विधि पूर्वक दान भी दे। कपूर, मूंग, हरा कपड़ा, हरी मणि और यथाशक्ति सोना भी बुद्ध की प्रसन्नता के लिए दे। हे चंद्रपुत्र, हे महाबुद्धि युक्त, हे वेद और वेदांगों के पारगामी, हे ग्रहों के मध्य में स्थित बुद्ध जी, आपको नमस्कार है। हमारे ऊपर सदैव प्रसन्न होइए। हे महाराज भीष्म जी, इस प्रकार एकाग्र चित्त होकर बुद्ध की भक्ति से स्तुति करने से, बुद्ध जी के प्रसाद से संपूर्ण कामनाओं को मनुष्य पाता है। बृहस्पति जी का पूजन पट्टिश के आकार वाले मंडल में कहा हुआ है। ये मंडल पीले अच्छे चूर्ण का बनाए और पीले सुगंध युक्त फूलों और पीले कपड़े और स्वर्ण से पूजन करे। दशा और गोचर में जो बृहस्पति अरिष्ट हो तो यथाशक्ति दान दे। चने की दाल, पीला कपड़ा, सोना और पुखराज ये अरिष्ट की शांति के लिए ब्राह्मण को दे। हे देवताओं के आचार्य, सब शास्त्रों में निपुण बृहस्पति जी इस दान से प्रसन्न और इसी समय शुभ करता हूं। हे राजन भीष्म जी, इस प्रकार पूजन करने से बृहस्पति जी प्रसन्न हो जाते हैं और मनुष्य बृहस्पति जी के पूजन से सब कामनाओं को प्राप्त होता है। अब शुक्र जी का भी पूजन कहते हैं, जिसके करने से पुरुषों को अच्छे प्रकार से सब कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है। शुक्र जी का मंडल 5 कोण का कहा हुआ है। बुद्धिमान मनुष्य विधि से सफेद वर्ण वाले चूर्ण से मंडल बनाए, फिर मनुष्य श्रद्धा युक्त ही होकर भक्ति से सफेद चंदन, सफेद फूल और सफेद कपड़े से शुक्र जी का पूजन करे। यथाशक्ति चांदी का दक्षिणा भी कहा है। दशा अधिक अरिष्ट हो तो सफेद घोड़ा दे। चावल, सफेद कपड़ा, चांदी, सफेद चंदन और सुगंधयुक्त कपूर ये ब्राह्मण को दान दे। हे महाभाग, दानवों के पुरोहित सब असुरों से पूजित शुक्र जी इस दान से संतुष्ट हुए। ये मंत्र उच्चारण कर जैसा कहा हुआ है वैसा ही दान दे तो उसके ऊपर शुक्र जी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शनिश्चर के पूजन के लिए मनुष्य के आकार मंडल काले वर्ण वाले चूर्ण से करे और पूजन भक्ति से काली गंध, काले फूल और काले ही कपड़े से करे। लोहे का दक्षिण दान, तिल की खरी, काली गौ, काले कपड़े, यथाशक्ति सोना और नीलमणि दे। हे सूर्य के पुत्र, हे महाभाग, हे छाया के पुत्र, हे महाबल युक्त शनिश्चर जी, इस दान से नीचे को आपकी दृष्टि हो और प्रसन्न होइए। इस प्रकार भक्ति से शनिश्चर जी की स्तुति कर जो ब्राह्मण को दान देता है तो उसकी दशा और गोचर के भी अरिष्ट शनिश्चर के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। राहु का वर्ण अधिक और मंडल भी शनिश्चर के समान सूर्य के आकार कहा हुआ है और पूजा शनिश्चर के समान है। गोमेद, सरसों, तिल, काले उड़द, भैंस और बकरी का दान राहु में कहा हुआ है। हे सिंहका के पुत्र, दैत्यों में श्री चंद्रमा और सूर्य के मर्दन करने वाले अच्छे व्रत वाले महाभाग राहु जी इस दान से प्रसन्न हुए। केतु का सुंदर ध्वजाकार मंगल बनाए और पूजा और वर्ण आदि सब शनिश्चर के समान करे। सोना तुम्हें सप्त धान्य केतु का दान कहा है। इस प्रकार करने से मनुष्य के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और धन, पुत्र, सुख और सौभाग्य देते हैं। ऐसे पूजन करने से और जप करने से सब ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं और पुरुषों को निरंतर अच्छी संपदा देते हैं। हे महाराज भीष्म जी,
ये मैंने सब तुमसे क्रम से कहा। इसको सुनकर मनुष्य सब सुनने के अर्थ के सार को प्राप्त होता है और महादेव जी के समीप को प्राप्त होता है। ये पवित्र यश का निधान और पितरों को बहुत प्यारा होता है। ये देवताओं में अमृत के समान है, पापी पुरुषों को पुण्य देने वाला है। इस यश के देने वाले को जो भक्ति से पढ़ता और सुनता है, मधु, मोर और नरक के बैरी कृष्ण चंद्र का पूजन दिखता है और मनुष्यों को जो बुद्धि देता है, वह इंद्रलोक में ब्रह्मा, शिव और शेष देवताओं से पूजित होकर एक कल्प तक बसता है। और जो इस शुभ ऋषियों के चरित्र को नित्य ही सुनता है, वह सब पापों से छूटकर सर्वलोक में पूजित होता है। सतयुग में तपस्या की प्रशंसा है, त्रेता युग में ज्ञान की, द्वापर युग में ज्ञान की और कलयुग में दान की प्रशंसा मुनि लोग करते हैं। सब दानों में यही एक उत्तम दान है। ये सब प्राणियों को अभय देने वाला है, इससे श्रेष्ठ दान नहीं है। प्रभु भगवान ये कहते हैं कि शूद्र को दान प्रधान है। दान से उसकी सब कामनाओं की प्राप्ति और तपस्या भी होती है। ये पुण्य, पवित्र, उम्र बढ़ाने वाला और सब पाप का नाश करने वाला पुराण तुमसे कहा। इसमें तीर्थ श्राद्ध का भी वर्णन है। इसको जो मनुष्य पढ़ता या सुनता है, वह लक्ष्मी युक्त हो जाता है और सब पापों से छूटकर लक्ष्मी समेत हर जी के समीप जाता है। हे महाराज, ये पुण्यकारी और महापापों का नाशने वाला तुमसे वर्णन किया। इसकी ब्रह्मा, सूर्य और रुद्र जी भी पूजा करते हैं। यह सुनने योग्य है। इसको जानने वाले यही कहते हैं। हे राजन, यह सृष्टि खंड मैंने तुमसे कहा। यही पुराण के आदि और 9 प्रकार की सृष्टि पौष्कर है। जो विद्वान इसको ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को सुनाता या सुनता या पढ़ता है, वह 100 करोड़ कल्प ब्रह्मलोक में आनंद करता है।